हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 9 नवंबर की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब यूपी में जल परिवहन होगा सस्ता, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मणिपुर में हिंसा जारी, गोली लगे 2 शव किए गए बरामद, अब तक 180 लोगों की मौत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विशेषाधिकार हनन की लोकसभा अध्यक्ष से की शिकायत। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहुंचे भारत, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में होंगे शामिल। स्पेन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार, संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का हुआ भांडाफोड़। रिलायंस रिटेल ने हैदराबाद में खोला अपना पहला स्वदेश स्टोर, कारीगरों और शिल्पकारों को मिला आमदनी का जरिया। प्राइम वीडियो की नई हॉरर सीरीज द विलेज का टीजर आउट, जाने कब होगी रिलीज। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स मैच में पहले हुआ बड़ा बदलाव, ये स्टार खिलाड़ी हुआ चोटिल, अचानक 23 साल के युवा की स्क्वाड में हुई एंट्री। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। सस्ता जल परिवहन उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को साधने के लिए प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। इस प्राधिकरण के गठन के माध्यम से जल परिवहन, जल पर्यटन, पोत परिवहन और नौ संचालन के क्षेत्र में विकास विनियम और पर्यावरणीय सुरक्षा को विकसित किया जाएगा। गुरुवार को अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इसकी जानकारी मीडिया से साझा की। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 को विधानमंडल के दोनों सदनों में स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण प्रदेश के उत्पादों को बेहतर एवं सस्ती दर पर देश के अन्य राज्यों तथा विदेशों में निर्यात के सुलभ अवसर उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। वहीं मणिपुर के इम्फाल, पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गोली लगे हुए एक महिला सहित 2 शव बरामद किए गए। इस घटना की जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार को इम्फाल पश्चिम जिले के ताइरेन पोकपी इलाके के आसपास एक अधेड़ उम्र की महिला का शव मिला, जिसके सर पर गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स भेजा गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात इम्फाल पूर्वी जिले के ताखोक मापल माखा इलाके में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास हो सकती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और सिर पर गोली के घाव थे। अधिकारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि एक निजी समाचार चैनल द्वारा उन्हें कथित अनैतिक आचरण पर एक संसदीय पैनल की गोपनीय मसौदा रिपोर्ट तक पहुंचने के बाद विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ है। एक्स पर स्पीकर को लिखे अपने पत्र की एक प्रति पोस्ट करते हुए मोइत्रा ने कहा, माननीय लोकसभा अध्यक्ष को लिखे मेरे पिछले पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं इसे रिकॉर्ड पर रख रही हूं। उन्होंने कहा, लोकसभा की सभी प्रक्रिया और नियम स्पष्ट रूप से पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। आपकी निष्क्रियता और मेरी पिछली शिकायतों पर प्रतिक्रिया की कमी भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मोइत्रा ने कहा, हालांकि रिकॉर्ड के तौर पर मैं इस गंभीर उल्लंघन को आपके तत्काल ध्यान में लाना चाहती हूं। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पालम हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। विदेशी खबरों की बात करें तो यूरो वीकली न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार स्पेन में पुलिस ने पाकिस्तान मूल के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और देश में स्थित एक संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। 1 महीने पहले इजराइल पर हमास के हमले के बाद देश में आतंकवाद विरोधी चेतावनी स्तर बढ़ाए जाने के बाद स्पेन के सामान्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा शुरू किए गए एक ऑपरेशन के हिस्से के रूप में गिरफ्तारियां की गईं। यूरो वीकली न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार संभावित हमलों से बचने के लिए स्पेनिश सुरक्षा बलों ने संदिग्धों पर निगरानी दोगुनी कर दी है। स्पेन के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार यूरो वीकली न्यूज के अनुसार हिरासत में लिए गए सभी लोग पाकिस्तानी मूल के थे और कहा जाता है कि वो कैटेलोनिया, वालेंसिया, गुइपुचकोवा, विक्टोरिया, लोग्रोनो और लिलेडा में रहते थे। वहीं रिलायंस के खाते में आज एक और उपलब्धि जुड़ गई है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने तेलंगाना में रिलायंस रिटेल के पहले स्वदेश स्टोर का उद्घाटन किया। ये स्वदेश स्टोर हैदराबाद के जुबली हिल्स में 20,000 वर्ग फुट में फैला है। रिलायंस का ये स्वदेश स्टोर भारतीय कला और शिल्प को समर्पित है।
स्वदेश स्टोर का उद्देश्य भारत की सदियों पुरानी कला और शिल्प को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। आप स्टोर से पारंपरिक कलाकारों और कारीगरों के उत्पाद और शिल्प खरीद सकते हैं। मनोरंजन जगत की बात करें तो प्राइम वीडियो ने नई हॉरर वेब सीरीज की घोषणा की है, जिसका निर्देशन मिलिंद राव ने किया है, जबकि निर्माता BS राधाकृष्णन है। सीरीज में मुख्य किरदार आर्य ने निभाया है। द विलेज इसी नाम की ग्राफिक हॉरर नॉवल से प्रेरित सीरीज है। सीरीज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार को बचाने के मिशन पर निकला है। सीरीज में दिव्या पिल्लई, आजिया, आडुकलम नरेन, जॉर्ज मैरिन, पूजा रामचंद्रन, मुथु कुमार के, जॉन कोकेन, अर्जुन चिदम्बरम और थलाई वासिल विजय अहम किरदारों में नजर आएंगे। खेल जगत की बात करें तो ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। रोहित शर्मा की ब्रिगेड ने 8 मैचों में लगातार जीत हासिल की और 16 अंक के साथ ही विश्व कप 2023 के पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। उनके अलावा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब भारत को अपना आखिरी लीग मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 12 नवंबर को खेलना है, लेकिन इस मैच से पहले ही नीदरलैंड्स की टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। नीदरलैंड्स की टीम में चोटिल तेज गेंदबाज रियान क्लेन की जगह युवा खिलाड़ी नोवा क्रॉस को टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।